गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज लिमिट्स के जेई एडवांस के पीवाईक्यू 2024 से लेकर 2012 तक। लेकिन ये करने से पहले देखो, अगर आप पहली बार लिमिट्स पढ़ रहे हो और डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना। इसके लिए आपको बेसिक्स पता होना चाहिए लिमिट्स के। अगर फिर भी आप बेसिक्स देखना चाहते हो कि अगर आपको लिमिट्स पढ़नी है, हम आपको बता देते हैं कि आप क्या करो। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे ये जाके चैनल सर्च कर लो, ये पूरा चैनल लिखो, नाम पूरा यहां तक नाम लिखो, फोटो आएगी इसको क्लिक कर लेना, ठीक है। ऑप्शन आएगा होम, वीडियो, शॉर्ट, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। जैसे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्री और ये लिमिट की। देखो ये पूरी लिमिट की प्लेलिस्ट देखने के बाद ना, इसमें टोटल कितने लेक्चर्स हैं देख लो, ये टोटल 10 लेक्चर्स हैं, ठीक है। टोटल 10 लेक्चर्स हैं। ये देखने के बाद अगर आप ये देखते हो ना तो आप खुद ही सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में पूछा गया था, तो आपको बेसिक्स पता होगा ना। ऐसे तो ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगी, समझ तो आपको आएगी, लेकिन अगर आप वहां से देख के पहले एक बार पढ़ोगे ना फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, साइन के एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स रेस्ट टू पावर 2/x इक्वल टू e की पावर 6, देन द वैल्यू ऑफ k। आपको k निकालना है। तो पहले तो आप ये चेक करो कि कौन सी फॉर्म है, ठीक है। पहले आप ये चेक करो कि कौन सी फॉर्म है, पहले इसको एक बार लिख लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आपको k निकालना, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जरा लिमिट डालो, x की जगह 0 डालो, यहां 0 डालो, साइन 0 0, ये 0 हो गया, कॉस 0 1, ये x की जगह 0 और यहां पे 2/0, तो ये बनेगा 1 2/0, इंफिनिटी बन जाएगा। तो ये 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है। देखो अब हमने उन 10 लेक्चर में आपको 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म पढ़ाई भी है, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि 1 रेज़ टू पावर, जब आपको पता चल गया कि 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो इसका मेथड देखो क्या होता है। इसको सॉल्व करने का मेथड बता दे। अगर आपके पास ऐसा दिया हो fx की पावर gx और आपको पता है कि ये 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो आपने इस पे देखो क्या मेथड अप्लाई करना है। इसको इस तरीके से लिखना है, e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये gx को नीचे उतार देना और fx में से 1 माइनस कर देना, ठीक है। gx को नीचे उतार दो, fx में से 1 माइनस कर दो। अब यही सेम चीज यहां लिखो, क्या लिखना है, e रेज़ टू पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो ये पूरा आपका fx है और ये gx है, तो ये gx नीचे उतार दो, ये 2/x नीचे आ जाएगा। तो क्या करना है, इसमें से fx में से 1 माइनस कर दो, इस पूरे में से 1 माइनस कर दो, तो ये बनेगा साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1। बस यहां तक समझ आ गई, तो अब तो आगे तो समझना आसान है। ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगी, समझ तो आ ही जाएगी, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। समझ तो आई गई होगी, इसमें तो कुछ खास था नहीं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इस 2 को लिमिट से बाहर निकाल लो, 2 को लिमिट से बाहर निकालो, इसको x को ना इसके नीचे रख दो, मतलब सेम लिख रहे हैं, साइन के एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 और अपॉन में x लिख दो। अब जरा इसमें लिमिट डाल के देखो, इसमें लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा, x की जगह 0 डालो, साइन 0 0, कॉस 0 1 0 1 और अपॉन में x की जगह 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन चुकी है ना। जब 0/0 फॉर्म बने तो क्या करते हैं, यहां पे अप्लाई करो लॉपिटल रूल। क्या अप्लाई करो, लॉपिटल रूल। तो अप्लाई LH रूल। इसमें क्या करना होता है, इसमें बस आपको डिफरेंशिएट करना है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं पता वो सुन लो, डिफरेंशिएट करना है, मतलब यहां पे u/v नहीं लगाना, नहीं करना, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट, नीचे वाले को अलग, बस इतना काम करना है। तो करो इसको डिफरेंशिएट, ये बनेगा
टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो ये साइन x है, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, तो ये बनेगा cos kx। फिर आपको इसको भी करना है, साइन kx को, इसकी बनेगी cos kx और फिर kx की k हो जाएगी, तो ये बनेगा k cos kx। अब इसकी करो cos x की माइनस साइन x, x स्क्वायर की 2x और 1 की 0, और अपॉन में इसकी डिफरेंशिएशन x की 1 हो जाएगी। बस अब यहां पे लिमिट डाल दो, बस कुछ खास नहीं करना, लिमिट डाल दो बस। यहां देखो cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका एंगल थोड़ा चेंज होगा, रुकना जरा, इसको ठीक करना, हमने यहां गलत कर दिया। इसका एंगल तो सेम ही रहना था ना, ये तो साइन kx ही देगा ना, यहां ठीक करना। देखो यहां पे 0 डालो, साइन 0 0 cos 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 k बचेगा। अब यहां पे आ जाओ, साइन 0 0 और यहां x की जगह 1, तो 2 बचेगा। समझ आया ये? दोबारा देखो, साइन 0 0 cos 0 1 हो गया, cos 0 1 k बचा, साइन 0 0 और यहां पे k डाला, 2k हो गया, सॉरी x की जगह 0 डाला, एक सेकेंड, x की जगह 0 ही डालना था, तो ये 0 ही होगा, है ना, तो सिर्फ k बचेगा, है ना। देखो जरा इसको एक बार दोबारा, यहां पे हमने क्या किया, एक सेकंड रुको, पहले हमें दोबारा चेक करने दो। cos sin x ठीक है, ये k sin x ये भी ठीक है, cos x की माइनस sin x ये भी ठीक है, x स्क्वायर की 2x और 1 की 0, ठीक है, यहाँ पे 0 डाला, तो cos 0 1, ये k बचा, ये 0 ठीक है, सारा ठीक है। और ये इक्वल टू किसके बराबर है, e रेज़ टू पावर 6 के बराबर, है ना। देखो क्वेश्चन में गिवन है, ये किसके बराबर है, e रेज़ टू पावर 6 के बराबर है। अब इसमें क्या करो, लिमिट कंपेयर कर लो, और ये वाला 2 रह गया ना, ये 2 नहीं लिखा हमने, एक सेकेंड रुको यार, एक सेकेंड, साइन kx cos x प्लस x, तो यहाँ पे x है ना, वही हम सोचे गड़बड़ क्या हो रही है, ये x है, यहाँ x था, ये x था, ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगी, x की डिफरेंशिएशन 1, देखो x की डिफरेंशिएशन 1 1 की 0, तो यहाँ पे ये 1 भी बचेगा। इसको कंपेयर करो, 2k प्लस 2 इक्वल टू 6, 6 में से 2 गया 4, k इक्वल टू 2 हो गया, ये आंसर हो गया। देख लो इसको, यहाँ हमारा आंसर 2 आ गया, ठीक है। देखो इसको यहाँ, ये पेपर 1 में आया था, 2 पेपर होते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन जो है वो पेपर 2 में पूछा गया था। देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको पेपर 2 में पूछा गया था, ठीक है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। इसमें देखो क्या, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे जो एस है ना, वो बेसिकली अल्फा बीटा, ठीक है, तो ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, इसका मतलब ये है। तो आपको इसको सॉल्व करके ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। बेसिकली आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, बस ये काम करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ना जरा ध्यान से समझना। देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, साइन x स्क्वायर log x टू द बेस e पावर में a साइन 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहां पे x की पावर अल्फा बीटा, ये ना यहां पे मतलब ऐसा ही log 1 प्लस एक्स होगा, ठीक करना है इसको, log 1 प्लस एक्स और बीटा, ठीक है। सबसे पहले एक चीज देखो, हम इसको 1 बना सकते हैं, इसको 1 बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास होता है ना कि लिमिट
x अप्रोचेस टू 0 और ये इक्वल टू 0 है, ये ध्यान रखना, साइन x बाय x इक्वल टू 1 होता है। तो क्यों ना इसके नीचे x और x है तो इसके नीचे 1 बाय x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड किया और यहां मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन देखो यहां नहीं कर सकते, अगर आप यहां पे करोगे ना x स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई तो गलत हो जाएगा, है ना। यहां करोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो कि ये वाला जो x है ना, ये अगर आप यहाँ पे लिमिट डालोगे, जैसे अब यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे तो ये 0 बनेगा, है ना। पर यहां नहीं बनेगा। अगर आप यहाँ पे x की जगह इंफिनिटी डालोगे तो ये 0 थोड़ा बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे x की जगह इंफिनिटी डालो, 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर, तो 1 बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है 1 बाय 0, तो 0 पर आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम यहां पे कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो आपका 0 भी बनना चाहिए, क्या मतलब ये एंगल आपके 0 भी बनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पे भी फॉर्मूला लगा के बैठ जाओ, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट 1 हो गया। अच्छा, और एक चीज आपको बता दे कि जैसे ना x अप्रोचेस टू इंफिनिटी की तरफ जाता है, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। तो log x टू द बेस e और log x टू द बेस e ये आपस में इक्वल होना शुरू हो जाते हैं। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब x अप्रोचेस टू इंफिनिटी तक जाना है आपको, इंफिनिटी मतलब करोड़ों से भी बड़ा नंबर, करोड़ तो छोटे हो गए, है ना, उससे भी बड़ा नंबर। तो हम छोटा सा नंबर लेके देखते हैं। जैसे मान लो आप x को 1000 लो, ठीक है, x को जरा 1000 लो, यहां पे 1000 डालना, तो ये बनेगा log 1000। इसका जो आंसर आता है ना वो आता है 6.093। आप चेक करना है इसको ना, उसमें क्या बोलते हैं, कैलकुलेटर से ना चेक करना। रुको जरा, हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है 6.9007। आप चेक करना, गूगल पे करके देखना। और अब यहां पे x की जगह 1000 डालो तो क्या बनेगा? x की जगह 1000, 1 प्लस 1000 ये बनेगा 1001। और इसका आंसर आता है 6.908, मतलब अप्रोक्सीमेटली बराबर ही आता है 87। देखो 6.9077, तो अप्रोक्सीमेटली देखो अभी हमने सिर्फ 1000 लिया तो ये सेम आने शुरू हो गया। अब इंफिनिटी तक जाना है, मतलब अगर आप 1 करोड़ नंबर ले लो तो ये तो इक्वल ही हो जाएंगे फिर तो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी आपका x लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे हैं, अगर आपकी लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करिए इंफिनिटी को, तो उस केस में ln x और ln 1 प्लस x बराबर हो जाते हैं। log x और log 1 प्लस x टू द बेस e ये हमेशा इक्वल हो जाते हैं। तो मतलब ये दोनों इक्वल है। तो क्या हम इसकी जगह अगर हम ये लिख दें log x टू द बेस e तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ गए? अच्छा, और ये अल्फा था, इसको ठीक करना, ये अल्फा। अब बढ़ते हैं आगे, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब देखना जरा, पहले तो लिखो साइन x स्क्वायर। देखो इन दोनों की बेस से सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर माइनस हो जाएगी, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। पीछे देखो कौन बचेगा, एक ये बचेगा, और ये देखो ये नीचे ही है, ये मतलब ऐसा 1 बाय एक्स स्क्वायर है, तो डिवाइड में ही आएगा ये। इनकी पावर्स को भी ऐड कर लो, है ना। अगर आप इनकी पावर्स को ऐड करोगे, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस 2, ठीक है। अब एक चीज देखो, आप साइन में इंफिनिटी भी डालोगे ना, अगर आप यहाँ पे इंफिनिटी भी डाल दो तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं -1 to 1, इसका आंसर -1 और 1 के बीच में ही रहने वाला, मतलब इसका आंसर फाइनाइट ही आएगा। तो ये हमें कोई दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमें दिक्कत नहीं देने वाला। अब बस कुछ नहीं करो, अब इसका जो आंसर है ना वो 0 आना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। तो आप क्या करो, ऑप्शन चेक कर लो, एक एक करके ऑप्शन डालते जाओ, जहां पे 0 आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। जैसे देखो
पहले ए पार्ट चेक करते हैं, ठीक है। पहले ए पार्ट, अच्छा ए पार्ट क्या, देखो अल्फा है -1 बीटा 3, अल्फा -1 और बीटा 3, अल्फा की जगह -1, ठीक है। इसको फिलहाल इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसका आंसर तो फाइनाइट ही आएगा, इसकी टेंशन नहीं कोई। यहां पे अल्फा की जगह देखो ये बनेगा log x टू द बेस e, अल्फा माइनस बीटा -1 -3 -4 और अपॉन में अल्फा बीटा कितना बनेगा ये -1 इंटू -3 -3 + 2, तो ये बन जाएगा x की पावर -1। इसको ना ऊपर नीचे ले जाओ, मतलब ऐसा लिख दो x log x टू द बेस e पावर में 4, और यहाँ पे इन्फिनिटी डालो, इन्फिनिटी डालोगे तो ये बनेगी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हमें 0 चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है, ये वाला ऑप्शन रिजेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा चेक करते हैं, ठीक है। इसी पे आ जाओ दोबारा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन यहां चेक कर लो, बी वाला अल्फा -1 और बीटा 1, ठीक है। यहां पे अल्फा की जगह -1 और बीटा की जगह 1, कितना हो जाएगा ये log x टू द बेस e -1 -1 -2, और यहां पे अल्फा बीटा -1 इंटू -1, तो ये बनेगा -1 + 2, ये 1 हो जाएगा x की पावर 1, इसको नीचे ले जाओ, ये बनेगा x log x टू द बेस e की पावर 2। अब यहां पे इंफिनिटी डालो, x की जगह इंफिनिटी डालो, तो ये बनेगा 1/∞ log इंफिनिटी, इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी 1/∞ 0 होता है, तो 0 आ गया। तो हमें 0 ही तो चाहिए था, इसका मतलब है सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। लेकिन आपको इज आर पूछा तो आपको बाकी भी चेक करने हैं, यहाँ पे देखो इज आर लिखा हुआ है, आपको बाकी भी चेक करने हैं। अब तीसरा वाला ऑप्शन, तीसरा देखो, तीसरे वाले ऑप्शन में अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह -1, अल्फा 1 बीटा -1, इसमें रिप्लेस करो। ये समझ आया ना, ये वाला देखो sin x² का आंसर -1 और 1 के बीच में ही होता है ना, -1 से 1 के बीच में ही होता है। अब इसका आंसर 0 आया था, तो अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा ना, इसलिए हमें इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसका आंसर फाइनाइट ही आने वाला है। अब यहां पे करो रिप्लेस, log x टू द बेस e, x की जगह 1 और 1, ये कितना हो जाएगा 1 -1, तो ये 2 हो जाएगा। और यहां पे भी अल्फा बीटा, अल्फा की जगह 1 और बीटा की जगह -1 + 2, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x की पावर 1। अच्छा एक चीज और देखना, जो पहला वाला पार्ट था ना, पहले वाले पार्ट का क्या आंसर आया था, पहले वाले पार्ट को भी एक बार ना सुनना दोबारा से। पहले वाले पार्ट का आंसर आया था कि जो हमने पहला वाला पार्ट निकाला, अल्फा बीटा की जगह हमने वैल्यू डाली थी ना, वो कितनी आई थी, अल्फा बीटा की जगह ऊपर गया था ना, ये पहला पार्ट था -3 + 2, ये आया था x, और नीचे आया था -4 आया था, है ना। अब आपको ये देखने में दोनों सेम ही लग रहे हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। इसका आंसर इन्फिनिटी आता है और इसका आंसर 0 आता है, समझ रहे हो बात, मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी आता है और इसका आंसर 0 आता है ना। ये कैसे पता चला, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो, सुनना ध्यान से, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बोल रहे हैं कि log x टू द बेस e अपॉन x का स्क्वायर, इसका आंसर 0 आना चाहिए, है ना, यही बोल रहे हैं ना, इसका आंसर 0 आना चाहिए, और इस वाले का आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए। पहले तो ये बताओ कि x और log x में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा कौन है, x बड़ा कि log x बड़ा है, x बड़ा है ना। आप चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लो, x की जगह 2 डालो,
x की जगह 2 डालो, पता चल जाएगा कौन बड़ा। log 2 की वैल्यू 0.693 होती है, तो बड़ा कौन है? ये बड़ा है ना। अब जरा इसमें चेक करते हैं, ठीक है। देखो x की जगह यहां पे 2 डाला, कितना आएगा? इसका आंसर कितना आ रहा है? 0.693। 0.693 का स्क्वायर अपॉन 2। आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये अप्रोक्सीमेटली 0 बनेगा। इसको सॉल्व करने पे ये अप्रोक्सीमेटली 0 बनेगा। लेकिन अब इधर चेक करो, x की जगह 2, इसको 0.693 का स्क्वायर करो तो ये नंबर और बड़ा हो जाएगा। ये 4 करना है, ये नंबर जो है 0 की तरफ नहीं जाएगा। आप चेक कर लो, ये नंबर मतलब 0 की तरफ नहीं जाएगा। ये आप चेक कर लो, इसको डिवाइड करके देख लो, ये कम से कम भी 21 से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? ये बनेगा 6931 इंटू 6931 इंटू 6931 इंटू 6931 और ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे? 1 4 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 3 3 9 10 11 12। अब डिवाइड करके देख लो, ये 0 नहीं आएगा, ये तो बड़ा नंबर आएगा, है ना। ये तो हमने सिर्फ x की जगह 2 लिया, हमें तो इन्फिनिटी तक जाना है, हमें तो इन्फिनिटी तक जाना है। हमें कहां तक जाना है? इन्फिनिटी तक जाना है। हमने तो सिर्फ 2 लिया। तो आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे x की जगह 1000 डाल देते तो ये तो 0 हो जाता, पर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो जाता, ठीक है। तो अब ये नोट लिख लो, साइड पे नोट लिख लो कि x log x टू द बेस e हो। तो अगर x बड़ा है तो अगर आप x को log x से बड़े नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो बड़ा नंबर ही आएगा, और अगर आप छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वो 0 की तरफ जाएगा। तो ये नोट लिख लेना साइड पे, ठीक है, काम आएगा आपके। इससे क्या पता चला कि इसका आंसर इन्फिनिटी आया और इसका आंसर 0 आएगा, तो 0 ही तो चाहिए था। इसका मतलब है कि सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट, ठीक है। अब तीसरा वाला भी चेक कर लो। तीसरे वाले में देखो क्या करो, चौथे वाले में, चौथा वाला देखो क्या, अल्फा 1 बीटा -2, यहां पे वैल्यू डालो, अल्फा 1 बीटा -2 कितना बनेगा? ये यहाँ 1 और यहाँ -2, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ पे ये बनेगा अल्फा बीटा, अल्फा की जगह 1, बीटा की जगह -2, -2 + 2, है ना। यहां पे डाल रहे हैं हम 1 इंटू -2, -2 + 2, -2 + 2 कितना हो जाएगा? ये 1 ही हो जाएगा। x की पावर 0, 1 हो गया। अब यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दो x की जगह, तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। हमें तो 0 चाहिए था, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। तो आपका जो आंसर है वो बी और सी है। देखो इस पे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, इसके बाद 23 में नहीं पूछा गया था, 23 में नहीं आया था क्वेश्चन, ना पेपर 1 में आया ना पेपर 2 में आया, अब सीधा 22 में पूछा गया। तो क्वेश्चन देखो क्या था, लेट अल्फा बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। अल्फा एक पॉजिटिव रियल नंबर है, एफ दिया हुआ है R to R, जी दिया हुआ है अल्फा इंफिनिटी से लेकर R तक, भी 2 फंक्शंस दिए हैं, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है। आपको ये निकालना है, ठीक है। इसमें एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है। देखो कैसे करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अल्फा पॉजिटिव एफ जी एक्स। हमने ना जब आपको कॉम्पोजिशन फंक्शन पढ़ाया था, है ना, लिमिट्स में, उन 10 लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अल्फा पॉजिटिव जी एक्स। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इस वाली लिमिट को। ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अल्फा पॉजिटिव जी एक्स। यहां पे जी एक्स की वैल्यू डालो, जी एक्स आपके सामने है,
लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा पॉजिटिव 2 log रूट एक्स माइनस रूट अल्फा, और यहां पे ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स माइनस ई रेस्ट टू पावर रूट अल्फा। पहले तो अब चेक करो ये कौन सी फॉर्म है, इसमें लिमिट डालो, x की जगह अल्फा डालो, रूट अल्फा माइनस रूट अल्फा 0 हो जाएगा, 2 log 0, ई रूट अल्फा माइनस x की जगह अल्फा, ई रूट अल्फा माइनस ई रूट अल्फा तो 0, log 0 इंफिनिटी होता है। तो ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में लॉपिटल लगा सकते हैं, है ना, मतलब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पे। तो अप्लाई करो, अप्लाई एलएच रूल, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा पॉजिटिव, देखो log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये बनेगा 1/x इंटू, अब इसकी करो, इसकी तो 0, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ठीक है। इसी तरीके से अब इसकी करनी है, log x की 1/x, तो ये बनेगा 1/e रूट एक्स माइनस ई रूट अल्फा, ठीक है। अब अंदर वाले की, इसकी तो 0 हो जाएगी, ई रूट एक्स की, ई रूट एक्स इंटू, और अब इसकी करनी है रूट एक्स की, रूट एक्स की 1/2 रूट एक्स, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, ठीक है। इसको उल्टा करके ऊपर लो, और इसमें लिमिट डाल सकते हैं क्योंकि ये 0 नहीं दे रहा, अगर आप इन दोनों में अल्फा डालोगे दोनों 0 है, तो आप यहाँ पे x की जगह अल्फा डाल दो, तो ये बनेगा e रेस्ट पर अल्फा। पहले तो इसको उल्टा करके ऊपर लो, लिमिट x अप्रोचेस टू अल्फा पॉजिटिव, ऊपर आ जाएगा e रेस्ट पर रूट एक्स माइनस ई रेस्ट पर रूट अल्फा, और यहाँ पे x की जगह अल्फा, यहाँ अल्फा डाल दो, तो ये बनेगा e रेस्ट पर रूट अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे ये रूट एक्स माइनस रूट अल्फा। अब देखो दोबारा से इसमें लिमिट डाल के देखो, दोबारा लिमिट डालोगे 0/0 फॉर्म है, अभी भी चेक कर लो, ये दोबारा से 0/0 फॉर्म है, ठीक है। आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, इसको बाहर निकालो लिमिट से, ये लिमिट से बाहर निकालो, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ना, इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट है, यहाँ पे लिमिट x पे है। अब दोबारा डिफरेंशिएशन, e रेस्ट पर x की सेम, फिर रूट एक्स की 1/2 रूट एक्स, और इसकी तो 0 हो जाएगी, इसको छोड़ दो, अब इसकी 0, रूट एक्स की 1/2 रूट एक्स, ये फिर से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, ई रूट अल्फा, और यहाँ पे x की जगह ई रूट अल्फा, तो कितना हो गया ये बन जाएगा ई रूट अल्फा ई रेस्ट पर 2 रूट अल्फा, ठीक है। देखो इसको यहां तक, और एक गलती हमने की है, ये ना नीचे ही था, उल्टा करके ये ऊपर आना था, ये नीचे ही रहना था, है ना, इसको नीचे रखना, ये ऐसे था, मतलब यहां पे ये नीचे था, 1/e रूट अल्फा था, नहीं समझे, देखो ना ये नीचे ही तो था, उल्टा करके ये ऊपर आया था, है ना, तो यहां पे 1/e रूट अल्फा था, 1/e रूट अल्फा, ठीक है। तो ये था 1/e रूट अल्फा, 1/e रूट अल्फा, और ये बना x की जगह e रूट अल्फा डाला, तो ये बना e रूट अल्फा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। हमने ना एक ये 2 छोड़ दिया, ये 2 रह गया, ये 2 बाहर लिखना, 2 यहाँ पे 2 2 2 2 2, ये वाला 2, ये 2 बाय कर दो 2, तो आंसर 2 आएगा, बस इसका जो आंसर है, देखो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आया वो 2 आया, तो इसकी जगह 2 लिख दो, F2, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, fx दिया भाई, ये x की जगह 2 डाल, तो ये बनेगा साइन π/2 × 2, है ना,
कितना आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, है ना। देखो जरा इसको, ये गलत है, यहाँ पे ठीक करना, ये 12 है, π बाय 12 है, ठीक है। तो ये बनेगा sin π बाय 6, और sin π बाय 6 की वैल्यू 1/2। देखो 1/2 करेक्ट आंसर है, देख लो इसको यहाँ तक। और जो आपकी क्या बोलते हैं, जो आंसर की आई थी ना, उसमें लिखा था 0.50, ठीक है। ये भी सही है, वो भी सही है, दोनों सही है। आंसर की में 0.50 दिया हुआ था। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास फिर से एडवांस में पूछा गया था, ये पेपर 2 में था। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। 22 में पूछा गया था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ये आपके पास देखे रखा, आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना 6 बीटा का, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिमिट डालोगे, x की जगह 0 डालो, e रेस्ट टू पर 0 1, यहां 0 डालो 1, यहां 0 डालो, ये पूरा 0 हो जाएगा, साइन 0 0, और यहां 0 डालो तो ये 0, ये 0/0 फॉर्म है। लेकिन अब इस पे डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो इस पे हम एक्सपेंशन सीरीज लगाएंगे, क्या हमने आपको एक्सपेंशन सीरीज भी पढ़ाई हुई है। तो क्या करो, पहले तो आप सबसे पहले एक चीज देखो, हमारे पास ये होता है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x/x, ये 1 के बराबर होता है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करो, x² से डिवाइड कर लो और x² से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये 1 हो गया, डिनोमिनेटर में x³ बचेगा, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, x³, यहां लिखो x³, ठीक है। ये 1 हो गया, तो x² इंटू x, x³। अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक्सपेंशन सीरीज लगाएंगे। अब ये एक्सपेंशन सीरीज क्या होती है, अगर आप तुम 10 लेक्चर में देखोगे ना, एक्सपेंशन सीरीज भी आपको सिखाई हुई है। देखो e रेस्ट पर x की एक्सपेंशन 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस so, आपको चाहिए ex³, तो ex³ क्या हो जाएगा, x की जगह x³ डाल दो, x³ ये हो जाएगा x6 अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेकिन देखो आपको एक्सपेंशन सीरीज वहां तक खोलनी है जहां पे डिनोमिनेटर की पावर होगी, डिनोमिनेटर की पावर x³ है, तो आपको सिर्फ x³ तक खोलनी है, आपको सिर्फ यहां तक लिखना है बस। तो ये बनेगा 1 प्लस डिनोमिनेटर में जो होगा वहां तक जाना है, 1, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर, इसके बाद नेक्स्ट इसकी बात करने जा रहे हैं। देखो इसके लिए भी एक्सपेंशन होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n है, तो आप इसको लिखते हो 1 प्लस nx अपॉन 1 फैक्टोरियल n इंटू n माइनस 1 x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये चलता जाता है, ठीक है। तो जरा इसको खोलो, देखो 1 प्लस nx, n देखो ये x है, ये n है, n की जगह 1/3, यहां आएगा 1/3, और फिर x यहां पे माइनस x³, बस आपको यहां तक ही जाना है, क्योंकि अगर आप x³ का स्क्वायर करोगे तो 6 हो जाएगा, तो बस यहां तक लिख दो 1 माइनस, ये बनेगा 1 माइनस 1/3 x³, 1 माइनस 1/3 x³, ठीक है, प्लस अब इसकी भी एक्सपेंशन सीरीज 1 माइनस x² की पावर 1/2, यही सेम यूज करो, 1 प्लस nx, n कितना 1/2, x कितना माइनस x², बस यहां तक ही जाना है, क्योंकि इसके बाद जाओगे तो x² का स्क्वायर करोगे, x4 हो जाएगा, आपको 2 तक ही जाना है। तो लिखो ये बनेगा 1 प्लस 1 माइनस 1/2 x², यहां तक बन गया, ठीक है। और फिर ये वाला -1 और फिर sin x। सबसे पहले देखो जब ब्रैकेट्स ओपन करोगे, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कैंसिल, है ना। अब ध्यान से देखो, ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0, पहले तो आप इन दोनों को सॉल्व करो, ये बना x³, ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस x³ अपॉन 3,
इसका एलसीएम लो, ये बनेगा 4x³ / 3। और फिर आपके पास ये बचा -x² / 2 sin x। ये x³ जो है ना, इन दोनों के नीचे अलग अलग कर लो, इसके नीचे अलग से, इसके नीचे अलग से। ये x³ और ये x³ कैंसिल, ये बना 4/3, ये बीटा के बराबर है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 4/3 माइनस ये और ये भी काट दो, ये बना -1/2। अब देखो यहां बचा sin x/x, sin x/x 1 के बराबर होता है, ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4/3 माइनस 1/2, ये 1 हो गया। इसका एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम 8 - 3, 6 को यहां ले जाओ, तो 6 बीटा = 5, यही निकालना था। तो 6 बीटा इज 5। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हो। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट ई डिनोट्स द बेस ऑफ एन नेचुरल लॉग, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए, आपको ए निकालना है, फॉर विच द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर। ये कहता है कि इसका जो आंसर है ना, वो नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, मतलब इसकी लिमिट जीरो नहीं होनी चाहिए और इन्फिनिटी भी नहीं होनी चाहिए। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब हो गया कि फाइनाइट होना चाहिए लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, और आपने बताना है कि ए क्या होगा, समझे। दोबारा सुनो, इसकी राइट हैंड लिमिट दी हुई है नॉन जीरो रियल नंबर के बराबर, मतलब जीरो और इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी। वो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको लिखो, लिमिट x अप्रोचेस टू, देखो ये जो जीरो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव होता है ना, इसका इतना फर्क नहीं पड़ता। इसका फर्क पता कहां पड़ता है, जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हो, मॉड्यूलस फंक्शन दिया हो, सिग्नम फंक्शन दिया हो या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हो, वहां टेंशन लेनी होती है। बाकी जगह राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 - x रेज़्ड टू पावर 1/x e - 1 x की पावर a। इसमें लिमिट डाल के देखो, देखो जैसे आप इसमें लिमिट डालोगे ना, x की जगह 0 डालो, ये बनेगा 1, ये 1 रेज़्ड टू पावर, एक सेकंड देखो एक चीज आपको बता देते हैं, अगर ऐसा हो ना, आप इसको e लिख सकते हैं। अब जैसे वहां पे क्या 1 - x पावर में 1/x है, देखो इसको e कब लिख सकते हो, इसको e तभी लिख सकते हो अगर यहां x है, तो यहां भी x, जैसे ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होने चाहिए, तो इसको माइनस से डिवाइड करो और बाहर अलग से माइनस लिख दो। अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे प्लस ही हो जाएगा, तो ये बन गया e, ये e हो गया, और ये बन गया e की पावर -1, मतलब ये है e की पावर -1 और ये भी e की पावर -1 और x की जगह 0, तो ये बन गया 0/0 फॉर्म, है ना। ये कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म हो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये आपके पास ना वेरिएबल रेज़्ड टू पावर वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जब भी आपके पास ऐसा हो ना x रेज़्ड टू पावर x, आप इसको ना इस तरीके से लिखो, e रेज़्ड टू पावर log x, ठीक है, इस तरीके से लिखो, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो e log x, x की पावर x e, ठीक है, मतलब जैसे ये हो 2 log x टू द बेस 2, आप इसको x लिख सकते हो। तो अब हमारे पास है 1 - x रेज़्ड टू पावर 1/x, हम इसको कैसा लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे e log x, ये x की जगह ये लिख दो 1 - x रेज़्ड टू पावर 1/x, और log m की पावर n, ये बनता है n log m, तो ये 1/x नीचे ले आओ, तो ये बनेगा 1/x log 1 - x, और आप इसको ऐसा लिख सकते हो e log 1 - x अपॉन x,
ये चीज आप यहां लिख दो, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव e log 1 माइनस x अपॉन x और माइनस e की पावर -1 x t। ठीक है, यहां तक समझ गए। इसके बाद क्या करो, देखो हम इसको ना इस फॉर्म में बनाएंगे, ये 0/0 फॉर्म है ना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x, ये 1 के बराबर होता है, तो हमें यहाँ पे -1 बनाना है। इसमें से e -1 कॉमन निकाल, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, यहां से e -1 बाहर निकाल, ये e -1 बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा e log 1 माइनस x प्लस x अपॉन x -1 x की पावर a। देखो अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया, देखना जरा, ऐसा था ना, हमने क्या किया, इन दोनों में e -1 कॉमन निकाला, तो देखो ये बना e log 1 माइनस x अपॉन x अपॉन में e की पावर -1 और -1। आप चेक करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बचेगा। यहां तक समझ गए। अब उसके बाद हमने क्या किया, देखो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स, देखो माइनस करना है और यहां माइनस पहले का है, तो ये +1 हो जाएगा। अब फिर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, तो ये बना e log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में x -1 अपॉन x, बस ये बना, वही लिखा देखो, अब चेक कर लो, और ये x से तो पहले का था। ठीक है, देखो इसको यहां तक। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x, ये 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों ना आप क्या करो, आप इसको ना x पढ़ो, ये x है, तो इसी के नीचे ये टर्म सेम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये 0 भी बनना चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखना, ये खुद में 0 होना चाहिए, खुद में 0 होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे x की जगह 0 डालो, log ये 0 log 1 0 हो जाएगा, और ये 0 और ये 0 है ना, ये देखो ये खुद में 0 बन रहे हैं, मतलब ये बन गया 0 है ना, तो ये खुद में 0 बनना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अब आप क्या करो, इसी सेम नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, ये 1/x से साइड पे कर लिया हमने, ये x से साइड पे कर लिया, इसी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई भी कर दो, यहां डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर लो, log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स और अपॉन में x। ठीक है, देखो ये आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू, पहले तो e -1 है, उसको बाहर निकाल दो, उसको लिखो 1/e, वो हमने बाहर निकाला। ठीक है, पीछे देखो क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये पूरा 1 हो चुका है, ये पूरा 1 हो गया, ये खत्म। ठीक है, अब यहां लिखो log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, और यहां देखो इसकी पावर 1 है, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बनेगा a+1। अब यहां पे log की एक्सपेंशन लगाओ, आप चेक करो ये 0/0 फॉर्म है, अब x की जगह 0 डाल के देखो, ये 0/0 फॉर्म है। log की एक्सपेंशन होती है -x² 2 फैक्टोरियल -x 3/3 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 1/e, हमें a की वैल्यू निकालनी है, ये ध्यान रखना, a की वैल्यू निकालनी है, -x 2 फैक्टोरियल -x 3/3 फैक्टोरियल, तो और यहां पे +x, ये
और यहां अपॉन में बचा x की पावर a प्लस 1, x की पावर a प्लस 1। ठीक है, अब क्या करो, ये x और ये x कैंसिल। अब ये सोचो कि हम इसमें a को क्या रखें कि इसका आंसर नॉन जीरो आ जाए। नहीं समझे? आप यहां पे x को क्या रखो कि इसका आंसर नॉन जीरो आ जाए, सोचो जरा। देखो यहां पे a प्लस 1 है, क्या हो सकता है, या तो 1 से बड़ा रखोगे, a प्लस 1 है ना, या तो a को 1 से बड़ा रखोगे या छोटा रखोगे, या a को 1 के बराबर रखोगे। तो तीनों केस चेक कर लो। जैसे मान लो आपने a को 1 से बड़ा रखा, ठीक है, मान लो कि आपने a को 1 से बड़ा रखा, 1 से बड़ा मतलब a को आपने 2 रखा, तो यहां पे a की जगह 2 डालो, कितना हो जाएगा ये, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x3 बाई 3 फैक्टोरियल। यहां 2 रखा, 2 प्लस 1 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करो, इसमें से x स्क्वायर डिवाइड करो, x इसको इससे डिवाइड करो, तो ये बनेगा माइनस 1 बाई एक्स 2 फैक्टोरियल माइनस x इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको इससे डिवाइड किया माइनस 3 x, ये तो कैंसिल हो जाएगा है ना, माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल चलता रहेगा। अब x की जगह 0 डालो, जैसे आपने x की जगह 0 डाला तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें इन्फिनिटी नहीं चाहिए, हमें नॉन जीरो रियल नंबर चाहिए। तो जैसे ही आप a को 1 से बड़ा रखोगे, a को 1 से बड़ा रख रहे हो, तो लिमिट का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, अब a को 1 से बड़ा, अब a को 1 से छोटा रख के देखो, 1 से छोटा क्या ले सकते हो, a को आप 0 रख लो, ठीक है 0 रख लो। अब a को 0 डाला तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x3 बाई 3 फैक्टोरियल। यहां 0 डालो, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको x से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड किया माइनस एक्स बाय 2 फैक्टोरियल, इसको डिवाइड किया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल, और यहाँ x की जगह 0 डाल दो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप 1 से छोटा रख रहे हो तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, 0 आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए नॉन जीरो रियल नंबर, ना तो 0 आना चाहिए और ना तो इन्फिनिटी आना चाहिए। तो इसका मतलब है ये दोनों रिजेक्ट हो गए, ना 1 से बड़ा रख सकते हो ना 1 से छोटा रख सकते हो। तो 1 रख के देख लो, अब एक बार a को 1 रख के देखो, अगर आपने a को 1 रखा तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x3 बाई 3 फैक्टोरियल अपॉन में a को 1, a प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसको अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, इसको इसके डिवाइड में माइनस एक्स बाई 3 फैक्टोरियल, सो अब x की जगह 0 डाल दो, ये सारा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। तो जैसे ही आपने a को 1 रखा तो लिमिट का आंसर आ गया माइनस 1 बाई 2, और ये नॉन जीरो रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि आप a को ना तो 1 से बड़ा रख सकते हो ना तो 1 से छोटा रख सकते हो। तो a को आपको क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। देखो इसको, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद देखो द वैल्यू ऑफ द लिमिट, आपको इस लिमिट को सॉल्व करना है। ठीक है, आप चेक करो ये कौन सी फॉर्म है, पहले तो चेक करो कौन सी फॉर्म है। x की जगह 0 डालो, साइन 0 0 0, ऊपर तो 0 हो गया, साइन 0 0 कॉस 0 1 है ना, तो 0 प्लस 1, यहां 0 डालो, नहीं 0 थोड़ा डालना है, सॉरी 0 नहीं डालना, 90 डालना है, या 90 डालना है, 90 डालना है। तो देखो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 साइन 1 साइन 91, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 साइन 91। अब यहाँ पे 90 डालो तो ये बनेगा साइन पाई, साइन पाई तो 0 होता है, तो 0 हो गया। यहाँ पाई बाई 2 डालो तो ये बनेगा cos 5 पाई बाई 4 है ना, हाँ cos 5 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, तो लिखो कितना हो गया ये 5 इंटू 45, 5 इंटू 45 कितना होता है 225, इसको लिखो 180 प्लस 45, मतलब ये बनेगा -1 बाय √2।
इतना ही बनेगा ना, 180, 45 इंटू 5 45, 90 90 90, हाँ 280 -1/√2। ठीक है, फिर ये लिखो -√2, यहां डालो वैल्यू, यहां वैल्यू डालोगे तो कितना हो जाएगा, π/2 डाला तो पाई बचेगा, cos पाई की वैल्यू -1, तो -√2, ये और ये तो गया। अब यहाँ पे ये बना cos 3 π/4, cos 3 π/4 की वैल्यू भी -1/√2 होती है, तो -1/√2। ऊपर तो जीरो हो गया, नीचे देखो, नीचे भी जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस जीरो, तो मतलब ये 0/0 फॉर्म है। ठीक है, डिफरेंशिएट करने जाओगे तो मुश्किल ही हो जाएगा, डिफरेंशिएशन तो करना मुश्किल है। तो क्या करो, इस पे ना हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये बन जाएगा 4√2 इंटू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो कितना 3x प्लस एक्स, 4x अपॉन 2x कॉस सी माइनस डी बाई 2, 3x माइनस एक्स 2x अपॉन 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करो, अब ध्यान से देखना, एक स्टेप देखना जरा, पहले तो इसको सेम रख रहे हैं, 2 साइन 2x, इस साइन 2x को भी खोल दो, साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसकी जगह तो पहले ये लिखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, फिर लिखो साइन 3x/2, अब देखो जरा, पहले लिखो cos 5x/2, इन दोनों में ना √2 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2x। ठीक है, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस cos 3x/2, और ये पाई क्यों लिखोता है हर बार, इन दोनों में फॉर्मूला लगाओ, cos 5x/2 माइनस cos 3x/2, फिर पाई लिखो, और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, या इसका फॉर्मूला cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d होता है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये है c और ये है d, तो -2 साइन c माइनस डी बाई 2, c प्लस, पहले इन दोनों को प्लस करना है, 8x/2 4x, और अपॉन में 2 भी है तो 2x। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, 5x में से 3x किया 2x/2 x, और 2 ये वाला भी x/2 -2√2 cos स्क्वायर x। यहां पे ये सेम सारा छापो, तो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा -2 साइन 2x साइन x/2, इसको फिलहाल अभी साइन 2x ही रहने देते हैं, इसको साइन 2x है। ठीक है, ये यहां पे साइन 2x ही था, इसको सेम ही रहने दिया, अभी साइन 2x को साइन 2x रहने दिया, और ये बना -2√2 cos स्क्वायर x। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब इसके बाद क्या करो, ये बना 8√2 साइन 2x cos x, इन दोनों में साइन 2x कॉमन, 2 भी कॉमन है साथ में, 2 साइन 2x बाहर निकालो, यहां बचेगा साइन 3x/2 माइनस cos साइन x/2 और 2√2 cos स्क्वायर x।
ठीक है, अब इनके फॉर्मूले अप्लाई करो। देखो sin 2x को खोलो पहले, ये sin 2x को खोल दो। sin 2x होता है 2 sin x cos x इंटू cos x। इस sin 2x को भी खोलो, 2 sin x cos x, और यहां पे sin c माइनस sin d का फिर से फॉर्मूला, sin c माइनस sin d, 2 sin c माइनस d बाई 2, 2 sin c माइनस d बाई 2। पहले दोनों को माइनस करना है, कितना बचेगा 2x बाई 2 x, और नीचे वाला भी 2 है तो x बाई 2, फिर cos c प्लस d बाई 2, 3x प्लस x 4x, 4x अपॉन 2 2x, और एक और 2 नीचे है x, माइनस 2 रूट 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, दोनों में कॉमन देख रहे हो, क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन देखो क्या, नीचे से कॉमन निकालो, ये बनेगा 16 रूट 2, 16 रूट 2 sin x cos स्क्वायर x। अब ध्यान से देखना, यहां पे कॉमन देखो क्या, देखो ये cos स्क्वायर x, दोनों में cos स्क्वायर x कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर x बाहर निकाल लो, यहां देखो क्या बचा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 sin x बाई 2, 8 sin x बाई 2, और माइनस 2 रूट 2। देख लो ठीक लिखा ना सब कुछ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 sin x बाई 2, 2 रूट 2। बस अब लिमिट डाल दो, ये काटने के बाद ना लिमिट डाल दो। देखो लिमिट थी 90, आपको 90 डालना है, sin 90 1 होता है, sin 90 1 होता है। देखो ये बनेगा 90 पा बाई 2 अपॉन 2, ये पा बाई 4 हो जाएगा, और साइन पा बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 होती है, तो ये बन जाएगा 1 बाई रूट 2। ठीक है, और ये माइनस 2 रूट 2, तो ये बना 16 रूट 2, कैल्सियम लो रूट 2, 8 माइनस ये रूट 2 इधर आएगा, 2 2 2 4, उसको ऊपर ले जाओ, 16 रूट 2 अपॉन रूट 2, ये बना 4, ये इसके था कैंसल, ये बना 4 2 8, 8 ही हमारा आंसर है। देखो यहां तक ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, fx दिया हुआ है, ठीक है, आपको यहां पे देखो x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव निकालना है, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। ठीक है, मतलब आपको लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट निकालनी है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आ जाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव fx, यहां पे fx की वैल्यू डालो 1 माइनस एक्स, 1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स अपॉन में मॉड 1 माइनस एक्स इंटू कॉस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। देखो अब हमने आपको बोला था ना कि जहां पे मॉड एक्स आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, सिग्नम आता है, तो उनमें मॉड एक्स का इफेक्ट होता है, मतलब लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट। तो यहां पे आपको मॉड एक्स को खोलना पड़ेगा। देखो मॉड 1 माइनस एक्स क्या होता है, ये होता है 1 माइनस एक्स अगर x 1 से छोटा हो, और x माइनस 1 अगर x 1 से बड़ा हो। अब यहां पे है 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव का मतलब है, 1 नेगेटिव का मतलब है कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटे में मॉड किससे खुलेगा? 1 से छोटा होगा तो मॉड 1 माइनस एक्स किससे खुलेगा? 1 माइनस एक्स से, है ना। तो आप इस मॉड की जगह सिंपल लिख दो 1 माइनस एक्स,
इस मॉड की जगह लिख दो 1 माइनस एक्स और यहां लिख दो 1 माइनस एक्स। समझ गए यहां तक? ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, देखना ये क्या बनेगा 1, ये 2 हो गया, माइनस 2x और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, सबसे पहले लिखा 1, ये बना 2, 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया। ये बन गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में आ गया 1 माइनस एक्स और इनटू लिख दो cos 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब क्या करो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, लिमिट डाल दो, x की जगह 1 डाल, 0 हो जाएगा। समझना जरा ध्यान से कैसे, देखो अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालते हो और 1 डालते हो, 1 माइनस 1, यहाँ पे x की जगह 1 डालो, 1 अपॉन 1 माइनस 1, ये 0, ये कितना हो जाएगा, ये 1 बाय 0, 1 बाय 0 इंफिनिटी होता है। अब cos का जो आंसर है ना, वो -1 और 1 के बीच में ही घूमता है। तो अगर आप 0 को मल्टीप्लाई भी करो -1 और 1 के बीच में कोई भी नंबर से, तो 0 ही आएगा। cos का आंसर जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। अब वो इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो, तो उसका आंसर तब भी -1 to 1 ही होगा। तो जब 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे -1 और 1 के बीच में या -1 1 से, तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो पहला वाला हमारा ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है। अब हम चेक करते हैं 1 पॉजिटिव पे 1 पॉजिटिव पे। ठीक है, तो आ जाओ 1 पॉजिटिव। अब आपको चेक करना है 1 पॉजिटिव पे, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, ये सेम लिख दो दोबारा से, ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स अपॉन में मॉड 1 माइनस एक्स इंटू कॉस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये ऐसा बन गया। अब देखो यहां पे 1 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव का मतलब है कि 1 से बड़ा, तो अगर 1 से बड़ा है तो मॉड 1 माइनस एक्स, मॉड 1 माइनस एक्स किसके बराबर है, x माइनस 1 के बराबर। देखो अगर 1 से बड़ा है तो x माइनस 1, तो आपको इस बार इसकी जगह, इस बार आपको इसकी जगह क्या लिखना है 1 माइनस एक्स, तो यहां लिख दो मॉड की जगह 1 माइनस एक्स, नहीं सॉरी x माइनस 1, और यहां भी लिख दो x माइनस 1। ठीक है, यहां पे 1 भी था ना, 1 प्लस x माइनस 1, तो ये 1 और 1 कैंसिल करो, तो यहां पे बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, ये बना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना x माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, cos 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, यहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, तो ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप यहां पे ये और ये कैंसिल हो गया। अब x की जगह 1 डाल दो, माइनस ऊपर ले जाओ, 1 प्लस 1 2 और cos 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो ये हो गया cos 2 इंटू कॉस इन्फिनिटी। अब हमें नहीं पता कि cos इन्फिनिटी का आंसर क्या आएगा, -1 से 1 के बीच में तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी बनता है, तो ये श्योर नहीं है ना कि क्या नंबर हो सकता है, तो इसलिए ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर,
सच दैट ये लिमिट 1 के बराबर है, ठीक है। आपको 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा निकालना है, ये अल्फा है, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा निकालना। कैसे करेंगे देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब इसमें लिमिट डाल के देख लो, x की जगह 0 डालोगे ना, ये 0/0 फॉर्म है, आप चेक कर सकते हो। साइन बीटा x, देखो हमें पता है ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x/x 1 के बराबर होता है ना, तो इसके नीचे बीटा x से डिवाइड करो और यहां पे बीटा x से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा ऐसे। तो यहां पे आ जाएगा, ये बन जाएगा इक्वल टू, इसको 1 लिखना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, बीटा x क्यूब। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि इसको भी हम ऐसे करेंगे तो आप गलत हो जाओगे, अगर आप ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चीज ना इससे 0/0 फॉर्म खराब हो जाएगी, इससे 0/0 फॉर्म खराब हो जाएगी, आपको ऐसे नहीं करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, ये कब करना होता है, अब इसके बीच में मल्टीप्लाई था ना, तो कर सकते हैं, इनके बीच में प्लस माइनस है, बीच में माइनस है, तो अगर आप यहां करोगे तो खराब हो जाएगा, क्योंकि आपको 0/0 फॉर्म को खराब नहीं करना है, ये चीज हमेशा याद रखना। फिर क्वेश्चन एराइज होता है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इस पे लगाएंगे सीरीज, एक्सपेंशन लगाएंगे। साइन एक्स की जो एक्सपेंशन होती है वो ये होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, x 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, चलता रहे। लेकिन यहां पे डिग्री कितनी ऊपर डिग्री 3 है, तो आपको सिर्फ 3 तक ही जाना है, बस यहां तक, इसके बाद आपको नहीं जाना। तो यहां लिखो लिमिट x अप्रोचेस टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बीटा x क्यूब अल्फा x माइनस साइन x की जगह ये लिख दो x माइनस एक्स 3/3 फैक्टोरियल। अब देखो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बीटा x क्यूब। हाँ, आप इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते थे, आप इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आप डिफरेंशिएशन करके करोगे तो उससे भी हो जाएगा, अगर उससे करना तो उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, देखो ये बनेगा अल्फा एक्स माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, इनमें एक्स कॉमन, तो बनेगा अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 6। अब एक चीज देखो, अब इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर है वो फाइनाइट है, इसका जो आंसर है वो फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब कि इसका आंसर 1 दिया है ना, तो अगर आप यहां पे ना इसका आंसर फाइनाइट लाने के लिए आपको इसको 0 करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल होगा, वरना फिर इसका आंसर फाइनाइट नहीं आएगा ना, समझ रहे हो बात, ठीक है। क्योंकि देखो आपको इन दोनों को काटना है ना, तभी तो कटेगा कब, ये दोनों तभी कटेंगे जब आप इसको क्या करो, इसको 0 बनाओ, इसको क्या करो 0 बनाओ, समझे। जब भी आपके पास ऐसे वाले क्वेश्चन हो ना, तो जो डिग्री है, जैसे इसकी डिग्री 3 है, इस डिग्री को छोड़ के बाकी सारी डिग्री के कोफिशिएंट्स को 0 कर दो, क्योंकि उससे आंसर फाइनाइट आएगा। अगर आप इसको 0 करते हो, जैसे मान लो, ये बात याद रखो कि उस डिग्री को छोड़ के, जैसे इसकी डिग्री 3 है, 3 को छोड़ के बाकी 2 1 इससे पीछे वाली डिग्री सबको 0 कर दो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 0 कर दो, तो अल्फा माइनस 1 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया,
1 हो गया, सॉरी। अब आपने इसको 0 किया, देखना तो ये बना बीटा एक्स क्यूब। आपने इसको 0 कर दिया, ये 0, ये एक्स क्यूब अपॉन 6। अब देखो ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल, ये 6 ऊपर आ जाएगा, 6 बीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसको लिखो 6 अल्फा प्लस 6 बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा 1 है, और 6 बीटा 1 है, तो आंसर 7 हो जाएगा। देखो इसको यहां तक 7 हमारा आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। लेट m and n be two positive integer greater than 1। m और n दोनों पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन 1 से बड़े हैं, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके आपको m by n निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो लिमिट a अप्रोचेस टू 0। यार क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, एक सेकंड क्वेश्चन चेक करने दो, रुकना जरा। अपॉन में a नहीं होगा, अपॉन में a की पावर m है, हाँ a की पावर m है, ठीक है। चलो देखो a अप्रोचेस टू 0, e cos an माइनस e अपॉन am माइनस e बाई 2। अब आप इसमें लिमिट डालो जरा, लिमिट डालोगे तो क्या बनेगा, 0 डालो, cos 0 1 होता है, a की जगह 0 डाल रहे हैं, cos 0 1, और यहां 0 डालो, तो ये 0 बाई 0 फॉर्म है ना। हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको ना इस फॉर्म में बनाएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमें चाहिए 1, तो e कॉमन निकालो, 1 तभी आएगा ना जब e, यहां से e कॉमन निकालो, तो e बाहर निकाल दिया, लिमिट a अप्रोचेस टू 0, तो ये बनेगा e cos an अपॉन e माइनस 1, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसा बनेगा cos an माइनस 1 अपॉन am। देखो ये स्टेप कैसे है, हमने क्या किया, e cos an था माइनस e था, इन दोनों में e कॉमन निकाला, तो बचा e cos an अपॉन e माइनस 1। अब चेक करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, e कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, e बचेगा। अब इसके बाद हमने क्या किया, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सबट्रैक्टेड, ये 1 था तो इनकी पावर को माइनस किया, cos an माइनस 1 और ये वाला माइनस 1। अब चेक करो वही लिखा, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या क्या होता है कि अगर यहां पे x है तो यहां भी x होना चाहिए, तभी जाके ये 1 बनता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि x खुद में 0 होना चाहिए। अब जैसे यहां पे देखो ये टर्म खुद में 0 होगी, अगर आप यहां पे 0 डालो कितना बनेगा, cos 0 1 1 माइनस 1 0, बिल्कुल 0 हो रही है। इसी टर्म से ना इसको साइड पे करो, a हमको साइड पे रखो, इसको साइड पे कर लिया हमने। अब इसी के नीचे इस टर्म से डिवाइड करो, cos an माइनस 1, और इसी टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दो, cos an माइनस 1, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बन गया लिमिट a अप्रोचेस टू 0, ये 1 हो गया, तो पीछे बचा e cos an माइनस 1, नहीं 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 नहीं, ये तो 1 हो गया ना, तो ये 2 बचे, e इंटू 1
कॉस ए एन -1 अपॉन ए एन। आप इसको इसमें लिमिट डालो, ए की जगह 0 डालो, ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। कर दो इसको, डिफरेंशिएट करके कर लो आगे, लॉपिटल लगा लो। अप्लाई LH रूल, तो ये बनेगा E, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 की 0 कॉस की माइनस, तो माइनस साइन ए एन। फिर दोबारा करना पड़ेगा इसको, ये फिर तो दोबारा करना पड़ेगा यार, ये तो खत्म ही नहीं होगा। आप ऐसे नहीं करो, देखो ऐसा करो, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा -1 का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा -1 का हो जाएगा 1 माइनस सॉरी माइनस आ जाएगा यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये बनेगा E -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा यहाँ पे a की पावर n है अपॉन 2 और a n, ठीक है। अब इसके नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा सेम बनाने के लिए, है ना। इस am को साइड में करो, इसी नंबर से सेम डिवाइड करो, en/2 के स्क्वायर से डिवाइड करो और यहां पे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये बनेगा -2e, ये 1 हो गया 1, इसको खोलो a की पावर 2n अपॉन 4 और ये am, ये 2 और ये कैंसिल, तो ये बनेगा -e/2 व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड 2n - m। और इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या है, -e/2, -e/2। अब एक चीज बताओ, ये दोनों कब इक्वल होंगे, ये दोनों तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये खत्म हो जाए। तो ये खत्म कैसे हो सकता है, ये खत्म तभी होगा जब आप 2n - m को 0 कर दो, 2n - m 0 हो जाएगा, तभी ये इक्वल हो जाएंगे, है ना। a⁻0 1 हो जाएगा, तो यही तो निकालना था। तो 2n - m, इस m को यहां ले आओ, 2n इक्वल टू m, n को डिवाइड में, तो m/n विच इज इक्वल टू 2, तो 2 इसका आंसर। देखो ये मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको जेई 2014 में पूछा गया था। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर ए, ए की वैल्यू निकालनी है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 होगा चलेगा, पॉजिटिव होगा चलेगा, नॉन नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप यहां पे लिमिट डालोगे ना, पहले तो इसमें लिमिट डालो, x की जगह 1 डालो, -a कैंसिल हो जाएगा 1, ये ऊपर तो 0, यहां 1 डालो, 1 - 1 0, ये 0, और यहां पे देखो यहां लिमिट डालो, ये भी 0/0 फॉर्म है ना। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ना ऐसा कर सकते हैं कि 1 - x है ना, इसको सॉल्व करो पहले, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर √x का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, यहां पे a² - b², ये बनेगा a + b और ये बनेगा a - b, ये और ये कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + √x, है ना। क्या लिख सकते हैं, 1 + √x, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 -ax sin x - 1 + a
x प्लस साइन x माइनस वन और इसमें x की जगह 1 डाल दो। अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 डालोगे तो ये 2 बन जाएगा, है ना। अब क्या करो, अच्छा और ये ना 2 अप्रोचेस है, ये ध्यान रखना। अगर आपने लेक्चर पढ़े हो, इसका मतलब है कि 2 अप्रोचेस है। मतलब लिमिट का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 रिप्लेस करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये थोड़ा था कि x 1 है, उसका मतलब है कि x 1 को अप्रोच कर, है ना, चाहे वो लेफ्ट से करे चाहे वो राइट से करे, इसका मतलब तो ये होता है। तो यहाँ पे बेसिकली 2 अप्रोचेस का मतलब है कि 2 या तो लेफ्ट से अप्रोच करेगा, या तो 2 पॉजिटिव है या तो 2 नेगेटिव है। इसका हम बाद में बताएंगे क्या मतलब है, अभी पहले तो आप यहां तक समझो, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हमारे पास ऐसा हो, अगर आपके पास ऐसा हो तो आप लिमिट को अंदर भी लेके जा सकते हो। मतलब ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, तो हम इस लिमिट को अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस ax साइन x माइनस 1 प्लस a x प्लस साइन x माइनस 1 माइनस 1 2 बाहर निकाल देंगे। अब इसमें क्या करो, इसको ये 0/0 फॉर्म है, तो आप यहां पे लॉपिटल लगाओ, तो अप्लाई कर दो, अप्लाई LH रूल। तो LH रूल क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट करना है बस। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, देखो x की डिफरेंशिएशन 1 तो माइनस a बचेगा, साइन की डिफरेंशिएशन cos a माइनस a, इसकी क्या हो जाएगी, a की तो 0 हो जाएगी, इसकी x की 1, इसकी cos और इसकी 0, cos x माइनस 1। अब इसमें लिमिट डाल दो, इसमें लिमिट डालो, x की जगह 1 डालो, तो ये बनेगा माइनस a प्लस 1 डालोगे cos 0 1 हो जाएगा, अपॉन में cos 0 1, 1 प्लस 1 2, और ये किसके बराबर दी है, ये इक्वल टू 1/4 है, ठीक है। अब क्या करो, इस स्क्वायर को यहां ले जाओ, ये बनेगा 1 माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो 1 माइनस a/2 इक्वल टू 1/2, 1 माइनस a/2 इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये और ये क्या, यहां से a 0 आ गया और यहां से a 2 आ गया। अब इसने पूछा था कि लार्जेस्ट वैल्यू इन दोनों में से बड़ा कौन है। अगर आप सोच रहे हो कि इसका आंसर आप 2 लिख के आओगे तो गलत हो आप, इसका आंसर 2 है ही नहीं, इसका आंसर 0 है, क्योंकि ये जो 2 है ना ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा, देखो आपने ना, अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ना, ये नंबर, ये वाला नंबर सुनना ध्यान से, 1 माइनस a/2 है ना, ये ऐसा बन रहा है ना, 1 माइनस a/2 का स्क्वायर। ये जो है ना, ये 2 को अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। अब वो 2 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है ना, वो लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकता है, राइट साइड से भी अप्रोच कर सकता है। तो दोनों साइड से आपको क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि 1 माइनस a/2 0 से बड़ा होना चाहिए। ये समझ आया, क्योंकि इसमें ना लिमिट के अंदर ही लिमिट है। ये भी देखो, ये भी 0/0 फॉर्म थी और ये भी 0/0 फॉर्म थी, है ना, ये दोनों आपस में क्या थी, 0/0 फॉर्म थी। तो इसलिए यहां पे हमारा आंसर 2 आया, लेकिन ये हम इसको एग्जैक्टली 2 नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि ये 2, ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, ये 2 पॉजिटिव हो सकता है, 2 नेगेटिव हो सकता है, वो इस तरफ से भी हो सकता है, इस तरफ से भी हो सकता है ना, 2 नहीं है ये। तो 2 पॉजिटिव का मतलब है कि जैसे 2.1 या
1.9 है ना। अब हम यहां पे देखो, अगर हम यहां पे 1.9 मान लो आपने 2 की जगह 1.9 रखा, तो फिर ये पॉजिटिव थोड़ा रहेगा, है ना। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 नहीं है, ये एग्जैक्टली 2 नहीं है, तो ये नंबर आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 माइनस ए बाई 2 अगर 0 से बड़ा है तो 2 को यहां ले जाओ, तो ए क्या हो जाएगा, ए 1 से छोटा है। तो अगर ए 1 से छोटा है तो ए का आंसर 0 होगा, ए का आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांस है, मेंस नहीं है, ये मेंस नहीं है, एडवांस है। देखो इसको यहां तक समझ आया कि नहीं, चेक करो, बस 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करेंगे। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या पूछा था, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो अगर आप यहां पे लिमिट डालते हो, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है, चेक कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करो, इसका ना एलसीएम लो, इसका एलसीएम ले लो। देखो अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये ऐसे बनेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बनेगा माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, फिर माइनस बी एक्स माइनस बी। इसके बाद क्या करो, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, यहां बचेगा 1 माइनस ए, इन दोनों में एक्स कॉमन, तो यहां बचेगा माइनस ए माइनस बी, और इन दोनों में 1 माइनस बी को एक ब्रैकेट, तो ये यहां लिखो। सबसे पहले लिखो 1 माइनस ए, पहले कांस्टेंट टर्म लिखो, 1 माइनस बी इंटू एक्स, ये फिर ये माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए। ठीक है, एक बार चेक कर लो दोबारा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए, एक्स कॉमन निकाला, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, इसमें ना ये अगर आप इसमें लिमिट डालोगे ना, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, और ये कह रहा है कि लेकिन इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए, इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। देखो अगर मान लो कि आपने इसको इसके नीचे रखा, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाता है, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहां देखो, अगर आपने इसको इसके नीचे रखा तो यहां गड़बड़ हो जाएगी, यहां गड़बड़ हो जाएगी, और अगर आपने इसको इसके नीचे रखा, नहीं यहां गड़बड़ नहीं होगी, यहां कोई गड़बड़ नहीं। यहां देखो, अगर आपने इसको इसके नीचे रखा, ठीक है, इसमें इसको तो सॉल्व, पहले तो इसको सॉल्व करो, इसको जरा सॉल्व करो, ये तो सॉल्व हो जाएगा आराम से। ये कैसे सॉल्व होगा, इसमें से x कॉमन निकालोगे, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, x की जगह इन्फिनिटी डालो, तो ये बनेगा माइनस ए माइनस बी, इन्फिनिटी डालोगे 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा, तो ये तो सॉल्व हो गया। लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करोगे, देखना जरा यहां गड़बड़ है, नीचे से x कॉमन निकालो, यहां से x कॉमन निकाला, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे इन्फिनिटी डाल दो, x की जगह इन्फिनिटी डाला, यहाँ पे इन्फिनिटी डाला, ये 1 बाई 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो इन्फिनिटी आ गया। देखो इसका आंसर, इस वाले का आंसर 0 आ गया, इस वाले का आंसर 0 आ गया, इस वाले का आंसर माइनस ए माइनस बी आ गया, इस वाले का आंसर तो इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन इसने बोला कि इसका आंसर तो फाइनाइट है। तो अब ये कैसे करोगे, तो आपको इस केस में ना, इस केस में इसको 0 बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको 0 बना दो कोई टेंशन नहीं, तो आप क्या करो, जहां पे जो इन्फिनिटी दे रहा है उसके लिए क्या करो, आप उसके कोफिशिएंट को 0 बना दो। तो आप क्या करो, 1 माइनस ए को 0 ले लो, तो ए यहां से 1 हो जाएगा, और बाकी तो हमने आपको सॉल्व करके दिखा ही दिया। ठीक है, आप लिखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस बी
माइनस ए माइनस बी इंटू एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1। अब इसको इसके नीचे रखो, इसको इसके नीचे, ये बनेगा एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ये तो हमने आपको बता दिया, ये सीधा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके अभी दिया था, ये बना था माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 4। ए कितना है, ए 1 है, ए 1 है, -1 माइनस बी इक्वल टू 4, तो बी हो जाएगा यहां से -3। ठीक है, क्या निकालना था हमें, हमें निकालना था बस यही आ गया ना, a1 b -3। देखो यहां से b -3 तो है ही नहीं, a1 b -4 आ रहा है, क्या गड़बड़ हुई, एक्स स्क्वायर, रुकना जरा चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ए, फिर ये बना माइनस ए एक्स, एक्स माइनस ए एक्स, एक्स कॉमन, यहां पे गड़बड़ की ना हमने, एक सही, इसका एलसीएम द्वारा चेक करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी, है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला 1 माइनस ए, ठीक था, एक्स कॉमन निकाला 1 माइनस बी, अच्छा यहाँ पे एक्स था, एक 1 माइनस ए और यहाँ पे था 1, अच्छा ये 1 माइनस बी अकेला था, हमने यही तो लिखा था, यही तो लिखा था पहले भी ना, पहले भी तो हमने यही लिखा था 1 माइनस बी, अच्छा यहाँ पे माइनस नहीं, ठीक है, माइनस ए माइनस बी, ए 1 आ गया, 1 तो ठीक है, क्या गड़बड़ है, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो आया 1 माइनस ए कॉमन, तो यहाँ पे x ये भी था ना, ये वाला x भी था, यहाँ ठीक करना, ये x भी तो था, इसमें से भी तो 1 बचेगा, है ना, यहाँ से भी तो x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 1 भी था, 1 0 प्लस 1, तो यहाँ पे a की जगह हमने क्या डाला -1, हाँ, तो ये b हो गया -4, लो जी अब सही आ गया, ठीक है, देखो इसको यहाँ तक, अब देखो अगला, ये देखो क्या था, लेट अल्फा ए एंड बीटा ए आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं और फिर वो यहां डालने हैं, तो आपको बताना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा, ठीक है, तो बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको ना इजी करने के लिए इसको टी ले लेते हैं, इजी हो जाएगा सॉल्व करना, टी इक्वल टू क्यू, ये 6th रूट है, मतलब 6th नहीं, 6th रूट नहीं, 6th रूट ही बोलेंगे सच, इसको लिखो t की पावर 6 इक्वल टू 1 प्लस ए, ये समझ आया, हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, 6th रूट दोनों तरफ अप्लाई किया रेस पावर में, तो यहां बनेगा, देखो यहां पे है क्यूब रूट 1 प्लस ए, क्यूब रूट होता है 1/3, और 1 प्लस ए की जगह t की पावर 6 है, तो ये बना t की पावर 2, इसको लिखा t की पावर 2, ये बना t की पावर 2 -1 इंटू एक्स स्क्वायर, अब यहां पे देखो
क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ए, 1 प्लस ए की जगह टी की पावर 6, तो ये और ये कैंसिल, टी की पावर 3 माइनस 1 इंटू एक्स, और फिर यहाँ भी वैल्यू डालो, क्या बनेगा, इसकी जगह टी, टी माइनस 1, ठीक है। इसके बाद क्या करो, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या करो, टी माइनस 1, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे टी माइनस 1। इन सब में देखो टी माइनस 1 कॉमन है, टी माइनस 1 बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा टी प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, समझ गए। अब क्या करो, t माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दो, ठीक है, t माइनस 1 को 0 से इक्वेट कर दो। देखो अगर आप t माइनस 1 को 0 लोगे तो t हो जाएगा 1, t कितना हो जाएगा 1, और अगर आप यहाँ पे t की जगह 1 डालते हो तो 1 की पावर 6, 1 प्लस a, a यहाँ पे 0 हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है कि a, अच्छा a 0 भी हो सकता है, चलो देखते हैं, ठीक है, a आपका t माइनस 1 को हमने 0 लिया, तो ठीक है ना, ठीक, इसका मतलब पॉसिबल है ना, इसका मतलब अगर t को हमने 1 लिया तो a आपका 0 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है ना। तो आप क्या करो, देखो इसको लिखो t माइनस 1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, दूसरी इक्वेशन आएगी t प्लस 1 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टी है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यहां पे t की जगह 1 डाल दो, t की जगह 1, 1 प्लस 1 2, यहां पे t की जगह 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3x, और यहां पे t की जगह, यहां तो है ही नहीं, अब इसको फैक्टराइज कर लो, इसके फैक्टर्स निकाल लो, कितना आना चाहिए 2x प्लस x प्लस 1, 2x कॉमन x प्लस 1, यहां से 1 कॉमन x प्लस 1, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, -1/2 और -1, तो अल्फा आ गया -1/2 और बीटा आ गया -1, ठीक है। तो इसमें डाल दो वैल्यू, क्या फर्क पड़ेगा, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम ये आंसर आ जाएगा। इसमें आप अल्फा की जगह डाल दो -1/2, तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फंक्शन सेम ही आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको यहाँ तक, ये आंसर हो गया हमारा। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा, आपको थीटा निकालना है। अगर आप यहाँ पे लिमिट डालोगे, x की जगह 0 डालो, ये 0 हो गया, यहाँ बचेगा 1, और ये 1/0, ये 1/∞ फॉर्म है, तो 1/∞ फॉर्म कैसे सिखाई थी, अभी थोड़ी पहला क्वेश्चन ही करवाया था, पहला क्वेश्चन करवाया था ना, बस वैसे ही करना है, e रेस्ट पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, gx को नीचे उतारना है, ये नीचे उतारो, और fx में से 1 माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो, 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर, इसमें से 1 माइनस कर दो, इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 और ये 1 कैंसिल, ये x और x भी कैंसिल हो जाएगा, तो बस हो गया खत्म। तो ये बना e log 1 प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। देखो a log x टू द बेस a, ये x के बराबर होता है, इसकी बेस e है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर के बराबर। देखो ये समझ आया, ठीक है, a log x टू द बेस a को ऐसे लिखा। अब क्या करो, b को यहां ले जाओ, b को इसके डिवाइड में 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी विच इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा।
इसको अलग अलग, ये बनेगा 1/b प्लस बी, इसको लिखो b प्लस 1/b। अब इस पे क्या करो, कॉम्पोनेंटो नहीं सॉरी AMGM लगाओ, A इज ग्रेटर देन G। हम इसमें क्या यूज करने जा रहे हैं, AMGM। 2 नंबर का AM कैसे निकालते हैं, 2 नंबर का AM, देखो ये 2 नंबर है, इन दोनों का AM कैसे निकालते हैं, मतलब मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का सम और डिवाइड में 2। और GM कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई, ये GM निकालने का तरीका, और पावर में 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई और पावर में 1/2। ठीक है, इस 2 को यहां ले जाओ तो बनेगा b प्लस 1/b ग्रेटर देन 2, ये 1 हो गया, 1 की पावर 1/2, और ये किसके बराबर है, 2 sin स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 2 कैंसिल, sin स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1। साइन की वैल्यू वैसे भी 1 से बड़ी थोड़ा हो सकती है, साइन का मैक्सिमम आंसर 1 ही होता है, तो इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, है ना, साइन का मैक्सिमम आंसर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, ये लो जी, ये भी हो गया। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, फॉर x ग्रेटर देन 0, आपको इसको सॉल्व करना है, इसमें लिमिट डाल के देखो, साइन 0 0, 1/∞, 1/0 इंफिनिटी, ये क्या है 1/∞ की पावर 0, है ना, तो ये हमने की है, 0 की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, कैसे करते हैं, आप इसको ऐसे लिखो, इसको आप ऐसे लिखो e log x टू द बेस e, ठीक है, आप इसको ln भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ln x, एक ही बात है। तो यहां पे जैसे है साइन x की पावर 1/x, अब x की जगह ये लिख दो, तो ये बनेगा e ln साइन x की पावर 1/x, और ये 1/x नीचे उतार लो, ये बनेगा 1/x ln, तो अब इसको लिखो ln साइन x/x, ठीक है, लिमिट भी लिखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और इसको भी ऐसे ही, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसका साइन x नीचे, क्या बनेगा ये log 1/x, है ना, ये ऐसे ही बनेगा ना, साइन x नीचे आ जाएगा, log 1/x, 1/x को ऊपर ले जाओ, x की पावर -1, फिर ये माइनस नीचे आ जाएगा, माइनस साइन x log x, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहां पे लिमिट डालो, x की जगह 0, साइन 0 0, ये तो बड़ी अलग अजीब सी फॉर्म आ गई है, इसको पता है क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको ना ऐसा लिखते हैं ln साइन nx 1/x, अब लिमिट डालो, अब जरा यहाँ पे x की जगह 0 डालना, साइन 0 0 log 0 इंफिनिटी, यहाँ 0 डालो, 1/0 इंफिनिटी, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, तो लगाओ इस पे लॉपिटल लगाओ, डिफरेंशिएट करो, इसकी डिफरेंशिएशन 1/sin x, sin x की cos x, और इसकी डिफरेंशिएशन -1/x², ठीक है, इसको उल्टा करके ऊपर ले जाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा -x² cos x sin x, अब sin x/x 1 होता है, इसके नीचे x से डिवाइड कर लो और x मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो ये x और ये x कैंसिल, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इसमें लिमिट डाल दो, इसमें लिमिट डाल रहे हैं माइनस कॉस, देखो यहां लिमिट डालो 0 हो जाएगा, ऊपर वाला 0, cos 0 1, और नीचे ये 1 हो गया, तो e रेज़ टू पावर 0 बचेगा,
ये 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये कौन सी फॉर्म है? अगर आप यहाँ पे x की जगह 0 डालोगे, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है ये, है ना, log 0 इन्फिनिटी होता है, तो हमने आपको सिखाया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या करते हैं, अब इसको ऐसे लिखो, माइनस log x अपॉन में कोसेक x, नहीं गड़बड़ हो जाएगी ना। पता है क्या करो, अब ऐसे लिखो, कोसेक x लिखेंगे तो कोसेक 0 क्या होता है? कोसेक 0 0 ठीक तो लिखा था, कोसेक 0 डिफाइंड नॉन डिफाइंड होता है, नहीं कोसेक 0 नॉन डिफाइंड होता है। फिर पता है क्या करो, हाँ अगर log x को नीचे ले जाएं, अगर ऐसा लिख दे माइनस साइन एक्स 1/log x, है ना, आप चेक करो, देखो साइन 0 0 log 0 इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 1/इन्फिनिटी 0 होता है, ये 0/0 फॉर्म बन गई। चलो अब लगाओ इस पे l'Hopital, तो ये बनेगा e रेस्ट बाय लिमिट x अप्रोचेस टू 0, साइन x की डिफरेंशिएशन 1 cos x, अब इसको 1/x पढ़ो, इसकी डिफरेंशिएशन -1/log x का होल स्क्वायर और इनटू log x की डिफरेंशिएशन 1/x, है ना। देखो जरा इसको यहां तक, ऐसा बनेगा ये, यार ऐसे तो और मुश्किल हो गया ये। अब एक काम करो, ऐसे नहीं करो, इसको कोसेक x में लिख दो, कोसेक x लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ऐसे कर दो, ऐसे लिख दो, हाँ ठीक है ना, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, log 0 इन्फिनिटी कोसेक 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। अब करो डिफरेंशिएट, log x हो गया 1/x, कोसेक x की हो जाएगी माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स। अब देखना जरा, माइनस ये माइनस माइनस कैंसर, लिखो पहले 1/x, ये कोसेक ऊपर ले जाओ, ये बनेगा साइन, और कॉट को भी ऊपर ले जाओ, कॉट ऊपर जाएगा तो बनेगा टैन, है ना, कोसेक ऊपर जाएगा, साइन बाय कॉस, ये कितना हो जाएगा, साइन x/x, ये कितना हो गया, ये तो 1 हो जाएगा, ये सीधा 1 हो गया, ये 1 हो गया, और यहां 0 डाल दो, tan 0 0, तो 0 बचेगा, है ना। तो ये बनेगा e रेस्ट पर, इसको पता है कैसे लिखो, साइन x tan x अपॉन x। तो जरा एक बार इसको भी चेक कर लो, हमें लगता है फिर यहाँ गड़बड़ तो नहीं किया हमने कुछ। वन बाय साइन एक्स, 1/sin x, एक सेकेंड रुकना, मैं 0 डाला था, साइन 0 इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी ठीक है, ये इन्फिनिटी हो गया, इसको लिखा हमने 1/sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, -1/x², ये भी ठीक है, x² ऊपर क्या, ये भी ठीक है, कॉस ऊपर था, -x² -x² x cos x, -x² x cos x, ठीक तो था, गड़बड़ है इसमें, साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0, ये बना साइन बाय कॉस 1/sin x, है ना, ठीक लग रहा है अभी तक, देखते हैं, चलो ये हो गया, ये 1 हो गया, और इसमें लिमिट डाल दो, tan 0 0 हो गया, तो ये भी बना 1, 1 + 1 2 हो गया। जरा एक बार इसको चेक करने दो, एक बार रुकना जरा, साइन है, ये बना हमारा log sin x अपॉन x, log sin x अपॉन x, है ना, गड़बड़, हाँ हमने गलत लिखा ना, इसको हमने गलत लिख दिया, इसको ठीक करना, ये ऐसे आना था 1/1/x, है ना, ये इस तरीके से होना था। चलो अब इसको x ही रहने दो, अब इसको ना ऐसे लिख दो 1/x,
1/x नीचे आ गया ln sin x, ये ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिमिट डालें x 0 डालें तो साइन 0 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी बाई 0 फॉर्म बन रही है ना, वो तो कोई फॉर्म नहीं बनी। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें 1/1/x, अब क्या बनेगा? अब 0 डालो, ये इन्फिनिटी, अभी भी तो वही बनेगी। x की जगह 0 डाला, साइन 0 0, 0 रेस्ट पर इन्फिनिटी फॉर्म है ये। हाँ 1/x नीचे उतारा ln sin x बना, ये भी ठीक है। वन बाई इन्फिनिटी बन रहा, फिर इसमें डायरेक्ट लिमिट डाल दो, है ना, इसमें डायरेक्ट लिमिट ही डाल सकते हैं हम। ये बन रहा है इन्फिनिटी बाई 0, इन्फिनिटी बाई 0 तो कोई फॉर्म ही नहीं हुई, है ना, इन्फिनिटी बाई 0 तो कोई फॉर्म ही नहीं हुई। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, अब ये कोई फॉर्म बनेगी, ये बनेगा 0 डालेंगे इन्फिनिटी, ये तब भी इन्फिनिटी बन रही है। एक सेकंड रुको जरा, मैं चेक करने दो क्वेश्चन भी तो नहीं गड़बड़ है इसके। फिर एक काम करो, ठीक है, ये कोई फॉर्म नहीं बन रही है, ठीक है, फिर हमारे दिमाग में ना एक चीज आ रही है कि आप इसमें पता क्या करो, देखो ये कोई फॉर्म ही नहीं बन रही है क्योंकि इन्फिनिटी बाई 0 कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं। तो फिर आप एक काम करो, देखो अगर x अप्रोचेस टू 0 हो ना, 0 पॉजिटिव, तो log sin x अप्रोचेस हो जाता है माइनस इन्फिनिटी के बराबर, ठीक है। तो आप इसको क्या करो, डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी कर दो, ये ठीक रहेगा। तो ये बन जाएगा e रेस्ट टू पर माइनस इन्फिनिटी, इसको लिख दो 1/e रेस्ट टू पर इन्फिनिटी, तो ये बन गया 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी हो गया 0, तो 1 आंसर, ठीक है। ये समझ आया या नहीं आया? देखो अगर x अप्रोचेस टू, वैसे यहां देखो यहां पे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0, क्या लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, तो अगर 0 से बड़ा है मतलब 0 पॉजिटिव ही होगा। अगर 0x अप्रोच कर रहा है 0 पॉजिटिव को, तो log sin x अप्रोच करता है माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। तो हमने यहां लिख दिया माइनस इन्फिनिटी। चलो देखो इसको, यहां तक ये भी हो गया। अब इसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है 3 के बराबर, f1 3 है और f'1 6 है, और हमें निकालना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f1 प्लस x अपॉन f1 रेस्ट टू पर 1/x। इसमें लिमिट डालो, x की जगह 0 डालो, तो ये बनेगा 1 रेस्ट टू पर इन्फिनिटी फॉर्म। तो क्या सिखाया इसका मेथड, e रेस्ट टू पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1/x नीचे आ जाएगा और इसमें से 1 माइनस कर दो, f1 प्लस x अपॉन f1, इसमें से 1 माइनस कर दो, इसका एलसीएम ले लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, देखो f1 इसका एलसीएम लेके ना, पहले एलसीएम लो, f1 एलसीएम आ जाएगा, ये बनेगा f1 प्लस x माइनस f1। देखो ये भी आपने पढ़ना है फर्स्ट प्रिंसिपल में कि आप f डैश x को ना ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, यहाँ पे या अगर यहाँ पे a रखते हो, जैसे यहाँ पे हमने 1 रखा ना, तो आप यहाँ पे लिखो, अगर आप यहाँ पे a प्लस एक्स माइनस
ए और अपॉन में एक्स, तो ये एफ डैश ए के बराबर होता है। तो आप क्या करो, एक्स को बाहर, एक्स को अंदर ले आओ और इसको बाहर निकाल लो। इसको बाहर आके ये बनेगा एफ ऑफ 1। तो अब इसको लिखो, ये बन जाएगा 1/f1, ये बन जाएगा एफ डैश। इन दोनों की वैल्यू है हमारे पास, ये 6 है, ये 1/3 और 6, तो E2 आंसर। अब देखो एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें लिमिट डालो। देखो इसमें से ना x कॉमन निकालो और यहां से भी x कॉमन निकालो, तो ये x कट जाएगा। लिमिट डालो, ये 1/∞ फॉर्म है, चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर से वही सेम, e⁻, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसमें से x कॉमन और x को नीचे लाना है और इसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये बनेगा ये x + 2 हो गया, x - 3 - x - 2, ये x कट गया। यहां से x कॉमन निकालो, नीचे से x कॉमन निकालो। x कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा 1 + 2/x, ये x का कैंसिल, लिमिट डाल दो। इंफिनिटी डालोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो e⁻⁻5 आंसर। लो जी, ये कंप्लीट हो गए। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, लिमिट कंप्लीट हुआ, कल से स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी। देख लो जी इसको आराम से, इस वीडियो को।